सलमान, बाकी लोगों का वेट कर लेते हैं। तब तक जो है बेटा बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन किया था हमने। ये एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उसामा, कैसे हो आप? ठीक हो बेटा? अल्लाह का शुक्र सर, आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 12.26 किया था, एक्सरसाइज 12.26। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, बाकी लोगों को पता नहीं है कि क्या क्लास, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, आ ही नहीं लोग। लिंक रीसेंड कर दें, शायद पता लगे। लिंक यार वही सेम है, इनको बार बार भेज रहा हूँ मैं, देखता हूँ। भेज दिया दोबारा। आप सही हो। लेट्स सी। सर आप नई एक्सरसाइज कराएंगे या उसी के सवालात कराएंगे? और मैं ये चाह रहा हूँ कि बेटा मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस करवाऊँ। ओके सर। 10 ईयर अपने पास रख लीजिए, मैं 10 ईयर के क्वेश्चन निकालता हूँ। अगर कोई आ गया ठीक है, नहीं तो फिर मैं 10 ईयर के क्वेश्चन निकालता हूँ। सर ईयर कौन सा? ईयर 2019 से स्टार्ट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो ज़ैम? ठीक हो? शुक्र, आप सुनाइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तबीयत ठीक है आपकी? बेहतरीन। फिट वापस फाट। आ गए? नहीं, इतवार को बैठूंगा और इंशाल्लाह मंडे को। लाहौर? लाहौर से बैठूंगा इंशाल्लाह मंडे को कराची। आपका गांव है किस तरफ? लाहौर से अगर आप जाओ तो तकरीबन 20 किलोमीटर बाद जो है ना, सादो की टाइप आता है, सादो की। हाँ। 20 से 30 किलोमीटर है उस तरफ। वो 30 किलोमीटर और आगे, यानी 50 किलोमीटर है तकरीबन नहीं नहीं, टोटल टोटल 30 किलोमीटर। जाना। हाँ। तो अभी कहाँ, लाहौर में है या वहाँ पे है? लाहौर अभी से तो सर लाहौर से ले रहे हैं क्लास। लाहौर से 30 किलोमीटर हैं? दूर अभी ले रहा हूँ। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर ले रहा हूँ अभी, इससे पहले लाहौर में था। एग्जैक्ट लाहौर में था। अच्छा। हाँ। सर आपके कॉफी सब चीजें साथ ले गए, फाइबर वगैरह? सब चीजें साथ लेके जाना पड़ा भाई। यार यार सब। सर छुट्टी दे देते, एंजॉय कर लेते हम भी। अबे यार, कहाँ से एंजॉय? जिंदगी का लाइफ एंजॉय नहीं है बेटा। देख रहे हैं सर, इसको एंजॉय की पड़ी हुई है, यहाँ लगी पड़ी है। अभी पेपर्स होने वाले हैं, इसके नहीं है ना। हैं? इसके नहीं है ना पेपर्स। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी यहाँ लगी पड़ी है, उसको एंजॉयमेंट की पड़ी है। हाँ ना। ये क्या हो गया? ब्लर क्यों हुआ है? ये ब्लर क्यों हो रहा है सर? अब आ गया, फोकस कर रहा था वो। अब सही है। तो हम ना आज 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। 2019 रेगुलर से स्टार्ट करते हैं। 2019 रेगुलर में सेक्शन सी में क्वेश्चन देखो, बताओ कि कौन सा वाला क्वेश्चन ये है आपका एस्टिमेशन का। अबे ये तो अकाउंटिंग है, अगर करिए इसी में ही होगी। सिर्फ अकाउंटिंग की थोड़ी होती है ये क्या? फारूक है तुम्हारे पास? जी।
अच्छा मैं फारूक के साथ हूँ। अच्छा ठीक सर है। क्वेश्चन नंबर 9 नाइन का B। कौन सा? 9 का बी। हाँ 9 का यस बी है सर। बेटा, 9 का बी पार्ट है। सर कौन सा लेकिन ये तो करा लिया। ये करवा दिया? 2019 रेगुलर। हाँ यस सर, 2019 95% रेगुलर। वाला करा दिया। अच्छा ठीक है, करवा दिया। ज़हीन कंफर्म करो। 2018 रेगुलर किया हुआ है। 19 नहीं किया हुआ? 9 हाँ, 19 भी हुआ कर हुआ लिया है, हुआ सर। हुआ है। 19 भी हुआ होगा, ठीक है 19 बेटा। और पहले हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा बताएं। 17 खोल ले रेगुलर। रैंडमली खोल लेता हूँ मैं किसी और एयर का ना, फिर उसको सॉल्व करते हैं। बताएं अ, बताएं फिर। सर बताओ। प्राइवेट का कर लेना, 18 का अबे प्राइवेट। तू चुप हो जाना, खैर क्यों खैर, शोर कर रहा है? आ जाओ। हाँ 2013 रेगुलर, 2013 रेगुलर 2013 रेगुलर। क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, उसमें रुक जाओ। सर सेक्शन सी ना? सेक्शन सी में होता है बेटा ये। हाँ हाँ सेक्शन सी। 13 रेगुलर है ना? हाँ जी 13 रेगुलर सेक्शन सी में। बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो इसका एस्टिमेशन 8 का B। 8 का बी। 8 का B। आर यू श्योर? यस सर, 95% और 9.6%। अच्छा कैसे पहचाना तुमने? वैसे एक सवाल है आपसे। सर वो परसेंटेज का निशान से। तो वो तो परसेंटेज का निशान तो किसी और क्वेश्चन में भी आता है। जैसे अगर मैं देखूं तो 9 के ए पार्ट में भी आ रहा है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9 के ए पार्ट में भी है। सर नहीं, उसके अंदर केजी वगैरह का हो रहा है ना, इसमें सिर्फ एस्टिमेट का वगैरह, उस एस्टिमेशन का वगैरह ऐसा का थोड़ी पूछ है भाई, ऐसा थोड़ी है सर बताएं क्या हुआ है? बेटा। एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस के क्वेश्चन जो है ना, वो उसमें बंदे कंफ्यूज होते अब हैं। इसका फर्क मैं अब आपको बता बताएं देता हूँ। ऐसे बंदे के साथ क्या किया जाए? खैर छोड़, गलती से इंसान सीखता है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ छोड़। ये देखो, छोड़ दे, जो चलो छोड़ दिया। एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी जो परसेंटेज होगी ना वो 90 या 90 से अबव होगी। हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं होगा। सुन लो भाई। हाँ सुन रहा हूँ। इसने बी पार्ट सही बताया था, 8 का बी। 8 के बी को सॉल्व करते हैं। हाँ 8 के बी को जब सॉल्व करते हैं, मुझे ये बताया कि यहाँ पर सिंगल मीन है, डबल मीन है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? सिंगल मीन है, सिंगल मीन। तो सिंगल मीन में जी टेबल वाला फॉर्मूला लगेगा या वो वाला फॉर्मूला लगेगा, टी टेबल डी वाला? टेबल वाला लगेगा। डी डी वाला टेबल वाला लगेगा, एस गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? एस एस। अच्छा ठीक है, टी टेबल वाला नहीं लगेगा। नहीं सर। जब एस गिवन नहीं होता ना, तो टी टेबल वाला लगता हाँ जी टेबल वाला लगता है भाई। है। वो जब एस गिवन हो तो जी टेबल वाला लगता है। जी जेड, जेड वाला नहीं है सर या? वी वाले में तो ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसको ना, हम बड़े कंफ्यूज हुए हैं इसमें ना, मैंने ये हो गई। नोटिस किया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा बेटा। जी टेबल वाला कहाँ लगेगा और टी टेबल वाला कहाँ लगेगा, गौर से देखिएगा। जी टेबल वाला उस जगह पर लगेगा जब आपका n, यानी कि n ग्रेटर देन हो और लेस देन हो 30 से। आपका n 30 हो या 30 से बड़ा हो तो आपका जी टेबल लगेगा। आंखें बंद करके आपने लगा देनी है जी टेबल बेटा। लेकिन सर एस भी तो गिवन होना चाहिए ना उसके हाँ 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 लिए, हाँ, बिल्कुल टी बिल्कुल टेबल वाले के लिए। जब इसमें बिल्कुल। एस ही गिवन नहीं है तो टी टेबल कैसे लगाएंगे? अब मैं बताता हूँ, जी टेबल की ये कंडीशन ये है। और अगर n आपका है Regulation भी होना चाहिए। लेस देन 30, n आपका 30। लेस देन 30 है, इसमें फिर आप हाँ देखते हो ये गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो। डेविएशन। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो यस सर। या और एस गिवन हो। एस गिवन होगा उसको हम स्टैंडर्ड सर डिविएशन कंसीडर कर लेंगे। लेकिन सर एस तो टी टेबल में नहीं लगता। बता रहा हूँ, ये सुनना सुनना, गौर से सुनना, इसको कंफ्यूज नहीं हो। आपके पास ये 30 से बड़ा हो,
ठीक है, सही है। अगर आपके पास n जो है वो 30 है या 30 से बड़ा है और आपके पास s गिवन हो, तो इस s को कन्वर्ट कर दोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपका n 30 हो या 30 से बड़ा हो और साथ ही में s गिवन हो, तो आप कन्वर्ट कर दोगे उस s को स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये चीज समझ में आ सही गई? है, अब आपका n समझ गया। 30 से छोटा हो और ये हाँ गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, ठीक है, हाँ, तब भी जी टेबल लगेगा। ये समझ में आ गया? ये मैं काट देता हूँ, तो सर मैं एस का ऊपर लिख क्या दिया। ताल्लुक है? आप बता सर दो। एस का क्या ताल्लुक अब है मैं उससे, बताता जी हूँ। टेबल से? अब टी टेबल पर आते हैं। टी टेबल में n छोटा हो 30 से सही और है। s ये दोनों अननोन हो, गिवन हाँ, ना हो, तो आपका टी टेबल लगेगा। तो सर अगर गिवन ही नहीं है तो टी टेबल में लगाएंगे कैसे? हाँ, गुड क्वेश्चन। जब गिवन नहीं है तो आप ये निकालते हो, s निकालते हो। उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम करवाया था। अच्छा हाँ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। उसका फॉर्मूला था n सिग्मा x स्क्वायर। सही है सर, टी टेबल लगेगा। सही है, तो टी टेबल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। सबसे पहले आप इसका मीन निकालोगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, उसके बाद फिर आप लोगों का तमाम क्वेश्चन होगा। सॉल्व कर रहे हो या मैं करवाऊं इसको सॉल्व? कर लेंगे सर। सर सवाल बता दें एक बार। सवाल है बेटा, मैं आपके सामने। 2013 रेगुलर 8 का बी। अरे सवाल पूरा बता दो बस। 10 ईयर नहीं है ना उसके पास यार। ये लो 10 ईयर मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा वाला है। 8 का बी है ना? यहाँ से लेकर हाँ ये। सही है। सर, स्क्रीन गायब हो गई आपकी। वो अगर मेरे इस नाम को डबल क्लिक करोगे ना, स्क्रीन आ जाएगी बेटा। नहीं आती सर। मेरे नाम को डबल क्लिक करो, नहीं आ रही फिर भी। अभी तो आ गई है। इसको सॉल्व करो, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ अपनी तरफ से। एक दो तीन चार पाँच छः सात 9.8 दो दफा। हाँ 9.8 10.2 10.4 10.2 भी दो दफा। 70 आ रहा है, मीन आ रहा है 70 डिवाइडेड बाय 7 10 आ रहा है सर, मीन 10 आ रहा है। ठीक है, बाकी को भी देख लेते हैं। सर इसमें एस के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला लगाएंगे या सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा फॉर्मूला होता है n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स यहाँ होल तो स्क्वायर। यहाँ तो सिग्मा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं। एन सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालोगे ना,
अच्छा 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 अच्छा, वो ये तमाम आपने जो सही वैल्यूज है, करवाया था कोई। हाँ, ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये x की वैल्यूज हैं, इसको स्क्वायर करोगे आप। हाँ, एक्स और एक्स स्क्वायर बनाएंगे। जी बेटे। सर इसका आंसर 10 आएगा ना जी बच्चे। मीन का? नहीं, गलत आ रहा है। गलत है। सही है भाई, क्यों तंग कर रहे हो उसको बेचारे को, रिकॉर्डेड है भाई। सर छेड़ने देना, आप भी क्यों बीच में कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक में मैं यार अपनी शायद एक क्लास जो है ना वो मीट टू मीट रखूंगा मैं अपने ना, जिसमें आप लोगों को मिलाऊंगा, कोई कंफ्यूजन होगी ना तो उसमें उसके हवाले से डिस्कस किया जाएगा। आप लोग आ जाओगे? आ जाएंगे। ओके सर, मसला नहीं है, आ जाएंगे। आपकी मोहब्बत है सर, आप आवाज लगाएं, अभी आ जाएंगे। बस इंशाल्लाह सैटरडे को, नेक्स्ट वीक के सैटरडे को इंशाल्लाह देखते हैं। सर इसके हमारे पास n जो है हमारे पास वो होगा ना, इसका 7 होगा, और हाँ x जो है हमारे पास नहीं 10 था यार होगा, उसामा, सही बता। हाँ 7 होगा। और ci जो है वो 95 होगा। जी बेटा। सही बता यार। क्यों कर रहे हैं बेचारे को तंग यार। टू मीन वाले क्वेश्चन किए थे हमने, टू मीन वाले, नहीं, वो आज करवाता हूँ। सर हसन नहीं आ रहा क्लास लेने के लिए। पता नहीं कहाँ है भाई, हसन भी नहीं आ रहा, हमजा भी नहीं आ रहा, लड़कियां नहीं आ रही। आप लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया, दूसरा वाला करवाऊं? सर अभी तो कर रहे हैं ऐसे सर, अभी निकालना। एस निकाल रहे हैं। देख लो, टाइम कम है। बोलो तो मैं नया करवा दूं। सर आप क्वेश्चन करा लेना, हम लोग कर कर आपको तस्वीर भेज देंगे, आप नया क्वेश्चन करा लें। ठीक है, 12.48 करवाऊंगा मैं भी। यह है पेज नंबर 398 पर। बुक खोल लो, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ।
सर 0.2828 आ रहा है एस। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बाकी भेज देना मुझे ना सॉल्व करने के बाद। लगाऊं 12.48? रुक जाए सर। ठीक है। CI कितना है? 95% है। जाइम, जी ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है 700.48। सही है। और एस क्या है? 0.2828। सही। प्लस माइनस। यार टेबल खोल, टी की वैल्यू निकालनी है। सर टी की वैल्यू कैसे निकालते थे? डिफरेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम से, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ इस फ्रीडम तरीके क्या से है भाई? n-1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ठीक हाँ है। n-1 यहाँ पर n कितना है 7 और -1 6 हो गया आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया आपके पास, डी हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप देखते थे अल्फा अपॉन 2, सही है। 95 है, अल्फा अपॉन 2 आपके पास होगा 0.025, 0.05 है। तो 0.05 है ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.025, 0.025 तो उस कॉलम में 0.025। हाँ 0.025 के कॉलम में देखो, एन हमारा है 6 2.447 है। पापा ने टायर तो पंचर लगवाया नहीं। भाई किसका पंचर लगवा रहा है? कौन है अबे ये? गाड़ी, अबे अम्मी है यार, वो टायर, वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उसको लगवाने जाना था। यूज तो कर ले भाई।
सर हाँ बच्चे, लेस देन वाला है 9.738 और ग्रेटर देन वाला है 10.2615। ठीक है, बाकी उसे टैली कर लेते हैं और बाकी जो बोलते हैं उस हिसाब से फिर देखते हैं। बाकी किसी ने किया भाई? क्या कह रहे हैं? सही है सर, फारूक का भी सही आ रहा है। ठीक है भाई, तुमने साथ बैठ के किया है, किसी और के साथ भी हम देखे ना यार। सर उसने अलग किया है, छापा नहीं है। ठीक है, चले बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर ले। ये पूरा शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने इंटीमेशन दे दी है मेरे पास जूम ने कि आपके 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, पता नहीं क्यों। खैर देखो बेटा, इसका सबसे पहले मैंने डाटा बनाया। अब ये ना डबल मीन की बात हो रही है, सिंगल मीन की बात नहीं हो रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। जी सर, आ रही है। ठीक है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 12.48, पेज नंबर 398 पर मौजूद है और इसमें ने डबल मीन की बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि 2 प्लांट से डाटा लिया गया है और एक प्लांट, जो पहला प्लांट है उसमें बोला है कि 64 सैंपल साइज है। उधर मीन जो है 28 आया है, 28 मिनट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 मिनट्स है। हाउएवर दूसरे प्लांट में 49 सैंपल्स लिए थे, वहां पर मीन आया 24 मिनट्स और उधर का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.2। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन। ये 2 पॉपुलेशन मीन में जब आपके पास आए तो उसमें भी यही तरीकाकार होता है। आपका सैंपल साइज जो है अगर 30 से अबव है तो आपने आंखें बंद करके जी टेबल का फॉर्मूला लगा देना है। इस सूरत हाल में जी टेबल का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने मौजूद है। इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं और बाकी सॉल्व हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस माइनस जी अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन सर ये n2। लास्ट सवाल है इसका। ये नहीं, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट फॉर्मूला। इसके बाद वाला तो है ही नहीं। कौन सा देख रहे हो? अच्छा यहाँ पर है, सही है, ठीक है, सही है, मिल गया। सही है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अब आपने देख लिया कि बेटा आपका जो सैंपल साइज है दैट इज ग्रेटर देन 30। जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा तो आंखें बंद करके आपने ना जी टेबल का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर अगर आप देखो, सर इधर आपने 2 लिखा है कहाँ पर? अंडर रूट के अंदर जो है। अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आपका ये रहा 4 सही का स्क्वायर सही। ऑन n1। सर ये उसामा की स्क्रीन क्यों आ रही है बार बार? क्या आ रही है? सुमामा की तस्वीर इसलिए आ रही है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं ना तो उसकी तस्वीर आती है। मैं अगर बोलता हूँ तो मेरी तस्वीर आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सही का स्क्वायर अपॉन n2। सबसे पहले इसका अल्फा जो है, अल्फा आपका निकल आएगा, ये अल्फा की वैल्यू है। ठीक है बेटा, अल्फा अपॉन 2 होगा, नहीं। ठीक है, अल्फा निकालते हैं फारूक, अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकलता है, बता देता हूँ फारूक। हाँ बता दिया सर मैंने उसको। ठीक है, अल्फा निकालने के बाद जी टेबल की वैल्यू 4 अदद है, वो आपने उस टेबल से याद कर लेनी है। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा यहाँ तक? सही है जी सर। क्लियर है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन सर जरा डाटा दिखाइए। डाटा ये रहा आपके पास, n1 आपके पास 64 है, मीन 1 28, स्टैंडर्ड डेविएशन 4। ये बेटा खत्म होने वाली है मीटिंग। यहाँ मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल क्लास में करवाऊंगा।
ओके सर, ले ली। ठीक है, सर जरा अपनी स्क्रीन दिखाइएगा। स्क्रीन तो है, स्क्रीन तो आ रही है। आ गई आ गई।